Hey guys, welcome to Excoders. So today we are going to start our fourth lecture, and in this lecture we'll be covering our first Solidity program. Hope you all are excited, and let's get dive into it. सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं हम। सो होप आपने बना ली होगी एंड हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखना। तो यार प्रोग्राम लिखने से सबसे पहली लाइन जो प्रोग्राम में हम हमेशा लिखेंगे वो लिखेंगे प्राग्मा। प्राग्मा का मतलब होता है हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं और कौन सा वर्जन है उसका। तो हम कंपाइलर सॉलिडिटी का यूज़ करेंगे जी, एंड उसका वर्जन जो है हम रखेंगे 0.8.13 से ऊपर ना। अब हम लिखते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैं देता हूँ एक्सकोडर्स। तो यार जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे सॉलिडिटी के अंदर वो इस कॉन्ट्रैक्ट के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हो एक फाइल्स के अंदर, तो आपको कोई इसके अंदर बैरियर नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक तरह से क्लास का काम करता है जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बोलते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं यार। उससे भी पहले एक चीज़ कि आप देख रहे हो यार यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, कह रहा है XPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर नॉट प्रोवाइडेड इन द सोर्स फाइल। तो इसका मतलब क्या होता है? इन जनरल हमें कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले कोई भी फाइल के अंदर एक कमेंट डालना पड़ता है जिसे हम कहते हैं SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर। अब इसकी जो नीड है वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे तो, बट आप लोग चाहते हो तो एक बार देखना चाहते हो तो आप जा सकते हैं spdx.org की वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो सिंपल सी ये लाइन आपको डाल देनी है अपने फाइल के अंदर, एंड आपके देख लीजिए जैसे वार्निंग हट चुकी है ना। सबसे पहला डेटा टाइप अगर हम देखें तो वो होता है बूलियन। बूलियन जैसे आपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी सिमिलर है। कुछ नहीं, सिर्फ दो वैल्यूज़ बूलियन लेके चलता है जिसे हम कहते हैं ट्रू या फॉल्स। ओके, तो आपको लिखने का सिंटेक्स क्या है? सिंपल बूल डिफाइन करनी है उसकी विजिबिलिटी कि वो कहाँ तक दिखना चाहता है, मतलब कि पब्लिक है, प्राइवेट है, जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है वैसे ही इसके अंदर है, बट कुछ टर्म्स डिफरेंट है। वो नेक्स्ट लेक्चर्स में जब विजिबिलिटी पढ़ रहे होंगे हम तब बताऊँगा। अभी के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ माई बूल। ओके, एंड इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ ट्रू। सो ये है सिंटेक्स नॉर्मल सॉलिडिटी का। आपको बूल लिखना है, उसकी विजिबिलिटी डिफाइन करनी है, वेरिएबल का नाम देना है, एंड उसकी वैल्यू सेट कर देनी है, आपका काम खत्म। ये बन गया आपका वेरिएबल। नेक्स्ट देख लेते हैं यार यूइंट। अब ये यूइंट क्या लिख रखा है यार? सो यूइंट यहाँ पे होता है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर मतलब कि वहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगी, मतलब आई मीन नेगेटिव वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ पर यूइंट के अंदर आपको डिफरेंट साइजेस डिफाइन करने पड़ते हैं अगर आप फिक्स्ड साइज़ का बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि यूइंट होता है 0 से लेके जितने भी ज़्यादा नंबर जा सकते हैं वहाँ तक का नंबर, जो पॉजिटिव नंबर को हम यूइंट कह देते हैं। इतनी बात आप समझ गए। सेकेंड थिंग, ये फिक्स साइज़ का होता है। अगर आप बनाना चाहें तो आप इसको फिक्स साइज़ का भी बना सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यूइंट 8, तो ये 8 साइज़ का एक यूइंट बन गया। इसके अंदर जो है आप 8 तक ही, मतलब एक रेंज तक ही आप स्टोर कर सकते हैं अपना वैल्यू। तो अगर मैं इसमें एक वेरिएबल बना लूँ एंड इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूँ 25, तो ये 25 स्टोर कर लेगा अपने अंदर। अब रेंज क्या होती है वो देख लेते हैं। सो यार यूइंट 8 की रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। मतलब अगर आप इसके अंदर 256 स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं करेगा, सीधे एरर दे देगा। ओके, सो ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका जो साइज़ है वो 0 से लेके 255 तक है, बट आपने वैल्यू डाली 256, तो ये नहीं चलेगा इस केस में। अगर मैं लेकिन इसको यूइंट 32 कर दूँ तो ये चलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 32 की रेंज जो है वो डिफरेंट होगी। अब ये रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या भी आप मेरे को कैसे पता चलेगा? तो यार फॉर्मूला जो इसका ये है वो है आपका 0 to 2 to the power 8 - 1, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको निकल जाए। यहाँ पे 8 जो है n है, आप n के अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जो भी आप साइज़ का बनाना चाहते हैं, एंड यू विल फाइंड योर आंसर। अब जो उसके बाद देखने वाली चीज़ है यार वो है, मैं साइज़ डिफाइन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ भैया मेरे को जो है
जितना भी सबसे बड़ा जो बड़ा हो सकता है ना वो वाला दे दो। तो यार यू इंट लिख दो आप सिंपल, आपका जो है सबसे बड़ा जो फिक्स साइज एरे होता है वो आपको मिल जाएगा। फिक्स साइज एरे मतलब फिक्स साइज का यू इंट आपको मिल जाए। तो मैं इसके अंदर वैल्यू लिख के, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू डाल दूँ कुछ भी बड़ी से बड़ी डेसिमल नहीं हो सकता, डाल दूँ तो आपका ये स्टोर कर लेगा। अब कहाँ तक स्टोर कर सकता है? वो कर सकता है ये स्टोर 0 to 1.157 इंटू 10⁻77, मतलब 77 जीरो लिख दोगे ना इसमें तब भी इसे स्टोर कर लेगा। समझे? अब बात आती है इंट की, देखते हैं। जैसे आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंट पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे है। आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी दोनों स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर है ये यू इंट के, जैसे इंट में वैसे ही यू इंट के अंदर है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन दोनों की ही 0 होती है। एंड अगर बताना चाहें, ट्राई करना चाहें तो चेक कर लेते हैं। भाई मैंने इंट 8 लिख दिया, पब्लिक नेगवैल इसका नाम दे दिया मैंने, एंड मैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकता हूँ। देयर यू गो। और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसकी -128 से लेके 127 तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि हमारा इंटीजर हुआ है। यूनिट में तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं, यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज़ भी ले रहे हैं। सो दैट्स वाई इसकी रेंज चेंज हो जाती है। तो उसका फॉर्मूला भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। -2⁻7 से लेके 7 इन सेंस 8-1 पावर में, एंड 2⁻7 -1, मतलब पूरा नंबर आप सॉल्व कर लोगे पावर में, एंड देन उसके बाद -1। इसके बाद यार देखते हैं हम एड्रेस। तो यार एक ये नई चीज़ होती थोड़ी सी जो और में शायद ना हो। तो यार एड्रेस इथीरियम के अंदर हर एक अकाउंट का एड्रेस होता है। ओके, जैसे मैंने पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में बताया था अपने लेक्चर्स में, वैसे ही एक एड्रेस होता है किसी भी अकाउंट का, और वो क्या होता है? वो 20 बाइट्स का होता है। ठीक है, अगर आप CSE बैकग्राउंड से हो तो आप इसे समझ जाएंगे। और उसका सिंटेक्स जो होता है वो 0x से चालू होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0x से स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल डिजिट है। तो 2 बाइट मतलब 1 बाइट के अंदर 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं, 2 वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इसको एक वेरिएबल बना लूँ ऐड नाम का, एंड उसके अंदर मैं ये वैल्यू स्टोर करके देखूँ, यस, सो ये हमारा क्या हुआ? एड्रेस होता है ये किसी भी अकाउंट का या फिर किसी भी ट्रांजेक्शन का। तो 0x से स्टार्ट होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, और अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये 40 कैरेक्टर्स होंगे। 40 कैरेक्टर्स मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो है 1 बाइट के अंदर 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं। सो इसी वजह से यहाँ पे 40 कैरेक्टर्स होंगे। आप चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब ये एड्रेस भी यार 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ओनर का पता, मतलब जैसे मेरा पता है वैसे ही एक नॉर्मल चीज़ होगी। अब दूसरा होता है एड्रेस पेएबल। पेएबल मत जब ऐड हो जाता है तो उसका मतलब कि आप यहाँ पे ईथर को सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट इतना सिंपल सा ही है। अब एक बार डिप्लॉय करके देख लेते हैं इस कोड को। तो आपको साइड में डिप्लॉय सेक्शन में जाना है एंड सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है, एंड आपका कोड डिप्लॉय हो जाएगा विदाउट एनी एरर। तो यार नीचे यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो आपको ये बटन्स दे रखे हैं कुछ, इनका क्या मतलब है? तो यार आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी जितने भी मैंने आपको वो बनाए हैं, जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं, उन सारे के सारों का बटन बन के यहाँ पे आ गया। अब ये हो क्या रहा है? सो यार कुछ नहीं, आपकी वेरिएबल्स जो हैं ये वेरिएबल्स ही हैं जो एक गेटर फंक्शन बन गया है। मतलब इनके अंदर वैल्यू स्टोर कर रखी है मैंने। तो ये क्या करूँगा, अगर मैं इन बटन्स को प्रेस करूँगा तो ये सारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे को शो कर देगा। तो अगर मैं चेक हूँ तो मैं नेग वैल पे क्लिक करूँ तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आ गई int 8 = -12 वैल्यू। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूँ स्क्रीन तो और बेटर दिखेगा। ये रहा यहाँ पे int -12 जो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करी थी। ओके, ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं। जैसे माई बूल को मैं चेक करूँ तो माई बूल क्या है? ट्रू आ रहा है। ऐड को क्लिक करो तो ऐड पे पूरा एड्रेस आ रहा है। वैल देखेंगे आप तो वैल में 256 आ रहा है जो मैंने स्टोर किया था, एंड जो बड़े वाला वैल था उसमें आप देख सकते हैं इतना बड़ा नंबर आ रहा है जो मैंने स्टोर किया था। ओके, सो यार आज के लिए इतना ही। हम सिर्फ एड्रेस तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स एंड बाइट्स, एरे, फिक्स साइज, डायनेमिक एरे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे जो थोड़ा ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहता ये वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।